हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑल इंडिया के राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए या छोड़ना चाहिए, किन किन बच्चों को कॉलेज ज्वाइन करना है, किन किन बच्चों को कॉलेज लीव करना है। तो ये कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको क्या करना है, सीट को छोड़नी है या ज्वाइन करनी है। ठीक है, ऑल इंडिया के राउंड 2 में जो सीट मिली है आपको। अब बात करते हैं, देखो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, होम स्टेट में कॉलेज लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट होते हैं जो होम स्टेट से बाहर कॉलेज लेते हैं? या तो उनको एम्स मिल रहा हो, कोई भी एम्स, एम्स की प्रायोरिटी बढ़ चुकी है, एम्स मदुरई भी मिल रहा होता है तो बच्चा साउथ में चला जाता है। तो एम्स मिल रहे होते हैं, या दिल्ली के कोई कॉलेज मिल रहे होते हैं, या अदर स्टेट के 2 से 3 टॉप कॉलेजेस मिल रहे हो, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने होम स्टेट के छोड़ के अदर स्टेट में कॉलेज लेना प्रीफर करते हैं। बाकी ज्यादातर बच्चे अपने होम स्टेट में ही कॉलेज लेते हैं, क्योंकि आपको पता है राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार, केरल और दिल्ली, ये 6 स्टेट ऐसे हैं जिनकी स्टेट कोटा की कट ऑफ ऑल इंडिया के 15% कोटा की कट ऑफ से ज्यादा जाती है। तो ये बच्चे ही बाहर जाते हैं ना, आउटसाइड जैसे स्टेट से यही जाते हैं, अपने स्टेट को छोड़ के कॉलेज लेना यही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी स्टेट कोटा की कट ऑफ ज्यादा जाती है। बाकी जितने भी स्टेट है उनकी स्टेट कोटा की कट ऑफ कम जाती है, तो बच्चे अपने स्टेट में ही सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जैसे कुछ रूल बताता हूँ। क्या रूल है, एक बार रूल आप समझ लो, तब आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, पहला रूल तो है, ऑल इंडिया के राउंड 2 से अपन अपग्रेड करा के ऑल इंडिया के मोपअप में जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, राजस्थान का कोई कैंडिडेट है उसका लिए ये भी रूल है कि स्टेट कोटा के राउंड 2 से स्टेट के मोपअप में वो अपग्रेड करा सकता है। दोनों रूल आ चुके हैं। ठीक है, स्टेट कोटा के राउंड 2 से स्टेट के मोपअप में अपग्रेड करा सकता है, ऑल इंडिया के राउंड 2 से ऑल इंडिया के मोपअप में अपग्रेड करा सकता है। और ये रूल भी है कि यदि मान लो उसको ऑल इंडिया के राउंड 2 में उसने कुछ ज्वाइन कर लिया बच्चे ने, ठीक है, और उसको स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो गया, मान लो कोई कॉलेज अलॉट हो गया, तो उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, तो वो ऑल इंडिया के राउंड 3 स्टार्ट होने से पहले ऑल इंडिया के राउंड 2 से डॉक्यूमेंट लाके स्टेट के राउंड 2 में ज्वाइन कर सकता है, स्टेट के राउंड 2 में डॉक्यूमेंट जमा करवा सकता है। ठीक है, ये रूल भी है। बस ये रूल क्लियर नहीं है कि स्टेट के राउंड 2 में एक बार बच्चे ने ज्वाइन कर लिया और उसको ऑल इंडिया के मोपअप में जाके कॉलेज मिल गया, तो वो ऑल इंडिया के मोपअप में उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, तो वो स्टेट के राउंड 2 से डॉक्यूमेंट लेके आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये क्लियर नहीं है। बाकी ये बिल्कुल क्लियर है कि स्टेट के राउंड 2 में यदि उसको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो वो ऑल इंडिया के राउंड 2 से डॉक्यूमेंट निकलवा के स्टेट के राउंड 2 में जमा करवा सकता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी रैंक यदि अंडर 20,000 है, एससी और एसटी, एससी में आपकी रैंक यदि 1,20,000 के अंदर है और एसटी में 1,50,000 के अंदर रैंक है आपकी, तो आप सीट को छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो? क्योंकि ऑल इंडिया के मोपअप में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के आप कॉलेज ले सकते हो। अब जैसे मान लो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट को साउथ में कॉलेज मिला हुआ है या नॉर्थ ईस्ट में कॉलेज मिला हुआ है, तो इतना दूर वो जाएगा, पहले तो डॉक्यूमेंट सबमिट करा के आएगा, फीस सबमिट करवा के आएगा, फिर वो वापस आ जाएगा। उसके बाद मान लो उसको बाई चांस अपने स्टेट में यदि कॉलेज मिलता है तो उसको वापस डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ेंगे, वापस जाएगा फिर वापस आएगा। इसलिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को यदि 20,000 रैंक के अंदर लाइक करता है तो ऑल इंडिया के मोपअप में 100% 20,000 से नीचे रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। तो 20,000 रैंक के अंदर कोई लाइक करता है तो वो कॉलेज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट छोड़ सकता है। एससी में 1,20,000 रैंक के अंदर यदि वो लाइक करता है तो सीट को छोड़ सकता है, और एसटी में 1,50,000 के अंदर लाइक करता है तो वो सीट छोड़ सकता है। ठीक है, इससे बाहर कोई लाइक करता है, जैसे 21,000 किसी की रैंक है, तो उसको क्या करना चाहिए, एक बार साउथ में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देना चाहिए और अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऑल इंडिया की मोपअप की 20,000 के बाद तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा रिस्क आ जाती है। इसलिए 20,000 तक के कैंडिडेट है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, वो क्या करे, सीट को छोड़ दे। ठीक है, इस बार क्या होगा, कैंडिडेट इसके बाद वाले कैंडिडेट को सीट नहीं छोड़नी है। ठीक है, 20,000 से बाद वाले कैंडिडेट को, एससी में 1,20,000 रैंक से बाहर वाले कैंडिडेट को, और एसटी में 1,50,000 के बाद वाले कैंडिडेट को सीट नहीं छोड़नी है, उन्हें ज्वाइन करना है और अपग्रेडेशन के लिए डालना है कॉलेज। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हर बच्चे के लिए वेरी करेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट सीट लीव करेंगे, जैसे मान लो आप ऑल इंडिया के राउंड 2 में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आप 20,000 के अंदर लाइक करते हो, आपने सीट छोड़ दी, अब आप ऑल इंडिया के मोपअप में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट ऑल इंडिया के राउंड 2 की फॉरफिट हो जाएगी, आपको फिर से एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी,
जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए है, SC ST OBC के लिए 500 रुपए। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 है, SC ST और OBC के लिए 5,000 है। वो आपको फिर से जमा करवाना होगा। बाकी ऑल इंडिया के राउंड 2 में जब आपने जमा करवाया था, है ना, वो आपका फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर से सिक्योरिटी अमाउंट और एप्लीकेशन फी जमा करवाना होगा। ठीक है, यदि आप ऑल इंडिया के राउंड 2 की सीट छोड़ते हैं, क्योंकि सीट छोड़ने के बाद आपको ऑल इंडिया के मोपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने रिपोर्टिंग के टाइम। ठीक है, जो बच्चे सीट को ज्वाइन कर रहे हैं, ऑल इंडिया के राउंड 2 की सीट को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मैं बता देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। सबसे पहले तो आपका अलॉटमेंट लेटर आपका आ चुका हुआ है, तो अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड करो और प्रिंट निकला के अलॉटमेंट लेटर को आपको लेके जाना है। दूसरा, आपको 2023 का जो एडमिट कार्ड था नीट एग्जाम का, वो आपको लेके जाना है। क्लास 10th की मार्कशीट लेके जानी है, क्लास 12th की मार्कशीट लेके जानी है। ओरिजिनल बोल रहा हूं मैं, ओरिजिनल मार्कशीट भी लेके जानी है आपको और फोटोकॉपी भी करा के लेके जानी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके जाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्लास 11th की मार्कशीट आपको लेके जानी है। ठीक है, ये सारे मस्ट डॉक्यूमेंट्स है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने ही पड़ेंगे। यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको नीट 2023 का जो रिजल्ट है वो लेके जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास एक होना चाहिए, तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इनकी फोटोकॉपी चलेगी। 4 से 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है बॉन्ड। तो बॉन्ड का क्या करना है, आपको मान लो कोई भी कॉलेज मिला है आपको, चाहे जैसे एमपी में कोई कॉलेज मिला है, तो आप एमपी की उस कॉलेज एमपी की साइट पे जाओ और नोडल ऑफिसर को आप कॉल करो, है ना। एमपी की जो साइट है उस पर आपको नोडल ऑफिसर के नंबर मिल जाएंगे, तो आप नोडल ऑफिसर को कॉल करो और उनसे पूछो कि बॉन्ड का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, प्लस कितने रुपए के स्टाम्प पे बॉन्ड बनवाना है। या तो उनसे वो पूछ लो, यदि वो बोले कि आप यहाँ आ जाओ कॉलेज में, उसके बाद आपका बॉन्ड बन जाएगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन यदि वो आपको बोले कि आपको घर से ही बॉन्ड बनवा के लेके जाना है, तो आप उनसे फॉर्मेट पूछ लो और स्टाम्प पूछ लो। ठीक है, उस पर आप बॉन्ड बनवा के लेके चले जाओ। ठीक है, फी का आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन है, या तो आप चेकबुक लेके जाओ, वहां उनसे पूछो, वहां से बेंच पे जहां आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां जाके आप पूछो कि भाई मुझे कितने का कितने का डीडी बनवाना है और किस नाम पे डीडी बनवाना है। ठीक है, तो आप अपने चेकबुक लेके जाओगे तो अपने बैंक अकाउंट में जाके, अपने बैंक में जाके आप चेकबुक के थ्रू डीडी बनवा लोगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, आप नोडल ऑफिसर को कॉल करो, उनसे पूछो कि आप किस नाम की डीडी बनवानी है और कितने एग्जैक्ट अमाउंट की डीडी बनवानी है, तो आप यहां से ही डीडी बना के लेके चले जाओ। समझ गए, 2 ऑप्शन आपको समझा दिए मैंने। तो चेकबुक लेके जाओ आप और अपने बैंक में जाके जितने अमाउंट का डीडी और जिस नाम पे डीडी बनाने के लिए वो बोले वो बनवा के दे दो उनको, या फिर आप नोडल ऑफिसर को कॉल करके पूछ लो कि किस नाम से और कितने अमाउंट का डीडी बनवाना है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस आपको करनी है। मैंने समझा दिया किन किन बच्चों को कॉलेज छोड़ना है, किन किन बच्चों को कॉलेज ज्वाइन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बायोमेडिकोस के पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग प्रोग्राम की। देखो हमारे 2 प्लान है, एक गोल्डन प्लान है, एक डायमंड प्लान है। गोल्डन प्लान में 2 मेडिको का गाइडेंस मिलता है, 5 साल एक्सपीरियंस मेरे ब्रदर है, 3 साल एक्सपीरियंस में हूँ। ठीक है, बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी ऑल इंडिया के 15% कोटा की और स्टेट के 25% कोटा की। देखो कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी ना, तो सबके लिए हमने बनाई है, वही आपको मिलेगी। ठीक है, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा आपको, दोनों की हम काउंसलिंग करेंगे, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 25% कोटा की भी। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा ना, अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा। आपको एक छोटा टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। ठीक है, गोल्डन प्लान है हमारा 1500 रुपए इसका चार्ज है, 9521270863 पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करो 1500 रुपए, उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पे आप सेंड कर दो। दूसरा हमारा प्रीमियम प्लान है डायमंड प्लान, 50 सीट्स है इसके अंदर, 35 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, प्लस आपकी मार्क्स, आपकी रैंक और आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपके लिए चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट डिजाइन की जाएगी, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी। ठीक है, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। अब आपकी स्टेट के राउंड 2 में आपको यदि कॉलेज मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज लेना चाहिए या ऑल इंडिया के मोपअप में जाना चाहिए, है ना, ऑल इंडिया के मोपअप में लेना चाहिए कि स्टेट के मोपअप में लेना चाहिए। तो सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे हम, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। प्लस आपके मेजोरिटी ऑफ जो डाउट्स होंगे वो कॉल पर सोल्व होंगे, जबकि आपके मेजोरिटी ऑफ डाउट्स गोल्डन प्लान में व्हाट्सएप पे सोल्व होंगे, डायमंड प्लान में मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपकी कॉल पर सोल्व होंगे। तो 50 सीट से 35 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, तो आपको डायमंड प्लान ज्वाइन करना है तो आपको 3000 रुपए की फी पे करनी होगी 9521270863 पे। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे और पेटीएम रहेगा। पेमेंट करो आप, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे फिर व्हाट्सएप कर दो आप। ठीक है, फिर आप बायोमेडिकोस के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम को
ज्वाइन कर लोगे। इस डायमंड प्लान में आपको गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स भी मिलेंगे, ठीक है। अब ऐसा स्टूडेंट है जैसे 300 प्लस स्टूडेंट गोल्डन प्लान में एनरोल ऑलरेडी हो चुके हैं, यदि वो चाहते हैं कि हम डायमंड प्लान में स्विच करें तो उनको सिर्फ डिफरेंस अमाउंट पे करना है 1500 रुपए। जैसे वो 1500 रुपए पे करेंगे फिर वो गोल्डन प्लान से डायमंड प्लान में स्विच हो जाएंगे, ठीक है। पूरा मैंने आपको समझा दिया है। ये बायोमेडिकल्स का पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।